नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। 15 दिन पितर इस धरती पर मौजूद थे और उनकी कृपा हम सबको मिल रही थी, उनका आशीर्वाद हम सबके साथ बना हुआ था। लेकिन अब पितरों के जाने का समय आ गया है और पितृ विसर्जन अमावस्या पर हम पितरों की विदाई करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमें सूक्ष्म लोक से आशीर्वाद देते रहेंगे। आज बात करेंगे पितृ विसर्जन अमावस्या की और जानेंगे इसके महिमा के बारे में, इस दिन किए जाने वाले उपायों और विधान के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, रात के 11:24 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, शाम के 4:24 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्र और बुध विद्यमान हैं कन्या राशि में। मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु विद्यमान हैं मेष राशि में और शुक्र संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं पितृ विसर्जन अमावस्या की। पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व क्या है, पहले ये जान लें। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष का संबंध होता है पूर्वजों से और पितरों से। इस महीने की अमावस्या को, आश्विन कृष्ण अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस पितृ पक्ष में पूर्वज हमारे धरती पर आते हैं और अपना शुभ आशीर्वाद अपने परिवार के लोगों को देते हैं और पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं। तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर धरती पर आए हुए पितरों को याद करके उनकी विदाई की जाती है। अगर पूरे पितृपक्ष में आपने अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद न किया हो, यानी पूरे पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की उपासना नहीं की है आपने, तो केवल पितृ विसर्जन अमावस्या पर उनको याद करें और उनके लिए दान करें, निर्धनों को भोजन कराएं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृ विसर्जन अमावस्या पर अगर आप दान करते हैं तो दान का फल अमोघ होता है।
यानी पितृ विसर्जन अमावस्या पर दान करने से इसके शुभ परिणाम लंबे समय तक प्राप्त होते हैं और पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु से संबंधित बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस बार जो पितृ विसर्जन अमावस्या का संयोग है वो 14 अक्टूबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। पितृ विसर्जन अमावस्या पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आपकी व्यस्तता इस समय बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। आपकी पारिवारिक स्थिति में इस समय सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता दूर होगी। परिवार का सहयोग बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। अगर आप शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। कर्क राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों की, पितरों की विदाई कैसे करेंगे, इसका सही तरीका क्या होगा। जब पितरों के देहांत की तिथि पता नहीं हो तब पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है। आप सभी पितरों के देहांत की तिथि याद भी नहीं रख सकते। ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें और उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं। भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस आदि का प्रयोग नहीं होगा। तो भोजन सात्विक होगा और इसमें खीर पूरी का होना आवश्यक है। भोजन कराने का और श्राद्ध करने का समय मध्य दोपहर का होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले पंच बलि दीजिए, यानी गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए भोजन निकालिए। इसके बाद हवन करिए। हवन जब समाप्त हो जाए
तब श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनका तिलक करके, उनको दक्षिणा दे करके, अन्न वस्त्र आदि दे करके उनको विदा करेंगे। और जब आप ब्राह्मण को विदा कर देंगे तब उसके बाद घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करेंगे और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। ये एक तरीका होगा जिस तरीके से आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने पूर्वजों का स्मरण करके उनकी विदाई कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी सामर्थ्य नहीं होती कि हम जरा सा भी श्राद्ध में खर्च कर सकते हैं, जरा सा भी किसी को भोजन करा सकें, जरा सा भी किसी को दान करा सकें। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा ये हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। परिवार में इस समय मंगल कार्य हो पाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। करियर की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में भी सावधानी रखिएगा। शनि मंत्र का अगर 108 बार जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन भर की मुश्किलें हल हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पद प्रतिष्ठा का लाभ भी इस समय प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसा मैंने पहले भी बताया कि लोग श्राद्ध के समय में अनाज का, कपड़ों का, वस्त्र का और अपने पूर्वजों के नाम से बहुत सारी चीजों का दान करते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी सामर्थ्य ना हो, आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, जिस वजह से आप दान ना कर पाएं, किसी निर्धन को भोजन न करा पाएं, तो क्या करेंगे? प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, सादा पानी, प्लेन वाटर। दोपहर के समय अपने पितरों को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद एकांत स्थान में जा करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रार्थना करिएगा और कहिएगा कि मैं केवल अपनी भावना और अपनी श्रद्धा ही समर्पित कर सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरी श्रद्धा को और भावना को आप स्वीकार करें और पूर्वजों का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बनाए रखें। अमावस्या पर अगर संभव हो तो गाय को हरा चारा खिलाना भी बहुत अच्छा होगा। तो आप प्रार्थना करके या गाय को हरा चारा खिलाकर भी
अपने श्राद्ध कर्म को संपूर्ण कर सकते हैं और ऐसा कोई दबाव आपके धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है कि आपको कर्जा लेकर के श्राद्ध करना है या कर्जा लेकर के दान करना है। ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुख्य बात यह है कि आप अपनी तरफ से अपनी श्रद्धा अर्पित कर दीजिए। अगर आप वो भी अर्पित कर देते हैं तो पितृ विसर्जन अमावस्या का क्रम पूरा हो जाता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और कार्यक्रम के अंत में आपको देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। धन की प्राप्ति इस समय हो सकती है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। परिवार में खुशहाली आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में इस समय सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, तनाव से बचाव करें। करियर में लापरवाही ना करें। खान पान में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का 108 बार जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप नियमित रूप से भोजन में हरी मिर्च खाएंगे तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। जल्दी सर्दी, जुकाम, बुखार या बीमारियां आपको नहीं पकड़ेंगी। अब जानते हैं 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल जल में काले तिल डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। इसके बाद अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से कृपा की प्रार्थना करिएगा। जैसे ही आप ऐसा कर लेते हैं, दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।